हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम 3 चैप्टर पार्ट्स ऑफ स्पीच पर कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा 4th चैप्टर है एडजेक्टिव्स पर। तो आज हम एडजेक्टिव्स पढ़ने वाले हैं। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? विशेषण। विशेषण की क्या डेफिनेशन होती है? एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। मतलब संज्ञा और या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, उनकी क्वालिटी बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं या एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, रिया इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, विजेता इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो इसमें इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल जो वर्ड दिए हुए हैं वो आपके जो सब्जेक्ट है रिया और विजेता, जो कि नाउन है, उनका उनकी डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं या उनको मॉडिफाई कर रहे हैं, उनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। उसके बाद में आता है टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। तो कितने टाइप के एडजेक्टिव होते हैं देखते हैं हम। ये 6 टाइप के एडजेक्टिव्स मैंने लिखे हैं यहाँ पर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव एडजेक्टिव। तो हम एक एक करके इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा एडजेक्टिव है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। मतलब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, क्वालिटी बताने वाले। क्वालिटी जो चीज़ होती है उसकी कोई भी विशेषता होगी, अगर उसको बता रहा है कोई शब्द, तो वो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाएगा। इसके लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव अ ब्यूटिफुल डॉल, मेरे पास एक सुंदर गुड़िया है। आई हैव अ ब्राउन हैट, और आई हैव अ रेड फ्रॉक। तो ये ब्राउन है या रेड कलर है या ब्यूटीफुल है या अगली है, ये लंबा है, सीधा है, पतला है, टेढ़ा है, ये इस तरीके की जो भी क्वालिटी होती है, तो क्वालिटी बताने वाले जो भी विशेषण होंगे वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाएंगे। दूसरा आता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। वर्ड्स दैट डिस्क्राइब क्वांटिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। क्वांटिटी, क्वांटिटी एग्जाम्पल देख लीजिए आप कि आई हैव इनफ मनी, शी हैज़ अ लिटिल अमाउंट ऑफ मनी। इनफ मनी और लिटिल अमाउंट ऑफ मनी, ये जो लिखा है इसमें आपको कहीं पर भी एग्जैक्टली ये नहीं पता चल रहा है कि कितना 100 रुपये हैं या 200 रुपये हैं, 50 रुपये हैं, 50,000 हैं, कितना रुपये। इनफ मनी, क्वांटिटी बताई जा रही है कि पर्याप्त है, जितना भी है पर पर्याप्त है या फिर कम है, फ्यू है या लेस है, ग्रेट है या ग्रेटेस्ट है। ये सारी जो क्वांटिटी वाली चीज़ें होती है, जनरली ये जो है आपको आंसर देता है हाउ मच। हाउ मच का जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर जहाँ से हमें मिलता है वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाता है। उसके बाद में आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एग्जैक्ट नंबर आपको जब किसी नाउन के बारे में बताया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल राहुल हैज़ 8 एप्पल्स, मतलब उसके पास 8 एप्पल हैं। ये एग्जैक्ट संख्या बताई जा रही है आपको यहाँ पर कि 8 हैं, 8 से ना ज़्यादा है, 8 से ना कम है। इनफ और सम या लिटिल इस तरीके से क्वांटिटी नहीं बताई जा रही है, नंबर बताया जा रहा है। शेफाली हैज़ 5 बुक्स, एग्जैक्ट नंबर। तो ये हमें हाउ मैनी जो क्वेश्चन हमारा होता है कि कितने, उसका आंसर हमें जब एडजेक्टिव के थ्रू मिलता है तो वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहता है कि ये नाउन की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, ये एक नाउन की तरफ पॉइंट आउट करते हैं। लाइक एग्जाम्पल देखिए, दैट डॉग इज़ माइन, वो डॉग मेरा है। दिस बुक इज़ माइन, यह एक पुस्तक मेरी है। लेकिन आपको याद होगा कि जब हमने प्रोनाउंस पढ़े थे उसमें भी हमने पढ़ा था डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पर वो अलग चीज़ है। वहाँ पर लिखा हमने दैट इज़ माई डॉग, दिस इज़ माई बुक। वो उस नाउन की तरफ इशारा करते हुए कह रहा था कि वो पुस्तक मेरी है। आप यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस इस चीज़ में देखिए कि दैट डॉग, ओके, दैट डॉग, और नीचे वाले सेंटेंस में दैट इज़ माई डॉग। तो वहाँ पर डॉग के साथ में लगकर, नाउन के साथ में लगकर विशेषता बताने के लिए दैट का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पे सेकंड में जो प्रोनाउन है उसमें इशारा करने के लिए, डॉग की तरफ इशारा करते हुए बोला जा रहा है कि वो मेरा कुत्ता है या वो मेरा डॉग है। तो ये एक डिफरेंस है यहाँ पर कि जब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होगा कोई शब्द वो प्रोनाउन होगा, लेकिन उसी संज्ञा की विशेषता बताते हुए, जैसे डॉग के जस्ट साथ में लगकर आया है आपका दैट, या बुक के साथ में जस्ट आया है दिस, तो वो उसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है, उसको बता रहा है कि कौन सी बुक, ये है बुक, वो बुक के बारे में बात कर रहा है। दूसरा यहाँ पर ये जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है ये उसकी तरफ इशारा करने के लिए, उस जो संज्ञा रखी हुई है उसकी तरफ इशारा करने के लिए यूज़ हुआ है। आई होप दिस मच इज़ क्लियर।
सेकंड है आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इसमें WH वर्ड्स यूज़ होते हैं जो नाउन के साथ में यूज़ होते हैं प्रश्न पूछने के लिए, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, विच कार इज़ योर्स, कौन सी कार तुम्हारी है, विच कार। अब इसमें भी सेम थिंग है कि हमने ये भी प्रोनाउन में पढ़ा है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, वही सेम डिफरेंस इसमें है कि वहाँ पर विच इज़ योर कार, वहाँ पर आपका संज्ञा के जस्ट साथ में लग कर के WH वर्ड नहीं आया था, वहाँ पर आपको ये नहीं पूछा गया था कि मतलब सॉरी, पूछा तो सेम क्वेश्चन है, विच इज़ योर कार और विच कार इज़ योर्स, मतलब सेम निकल कर आता है, लेकिन सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर पैटर्न है उससे हमें पता चल रहा है कि पहले वाले सेंटेंस में विच जो है वो एडजेक्टिव वर्क कर रहा है, जबकि जो दूसरा सेंटेंस है विच इज़ योर कार, इसमें आपका जो विच है वो एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये जस्ट संज्ञा के साथ में, जिस संज्ञा के बारे में बात की जा रही है कार, उसके साथ में लग कर के नहीं आ रहा है सेकंड वाले सेंटेंस में। तीसरा आता है सिक्स्थ एंड लास्ट आपका आता है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेशन का मतलब वही होता है ऑनरशिप, जहाँ पे बताने के लिए जो शब्द यूज़ होते हैं वो आपके पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राहुल लेफ्ट हिज बुक एट माई होम। हिज बुक, ये जो वर्ड लिखा हुआ है, राहुल छोड़ गया हिज बुक, उसकी पुस्तक, एट माई होम, मेरे घर पर। दे हैव लेफ्ट देयर होम, वो अपना घर छोड़ चुके हैं, तो देयर होम उनका घर, और हिज बुक उसकी पुस्तक, पुस्तक किसकी, उसकी पुस्तक, और लेफ्ट देयर होम उनका घर। तो यहाँ पर हिज और देयर जो ये पजेसिव प्रोनाउंस पजेसिव वर्ड्स हैं, ये यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहे हैं और ये बुक की और होम की विशेषता बता रहे हैं। सेम थिंग हमने किस में पढ़ी थी, प्रोनाउन में भी पढ़ा था, हमने पजेसिव प्रोनाउंस भी पढ़े हैं, लेकिन उसमें क्या था, द बुक एट माई हाउस इज़ हिज। यहाँ पर जो मैंने वर्ड सेंटेंस लिखा है, मैंने लिखा राहुल लेफ्ट हिज बुक एट माई होम, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस लिखा द बुक एट माई होम इज़ हिज। यहाँ पे राहुल की जगह पर यूज़ हुआ है हिज। यहाँ पर जो दूसरा वाक्य है द बुक, उसमें राहुल की जगह पर यूज़ हुआ है, तो राहुल की जगह यूज़ हुआ है हिज, इसलिए वहाँ पर तो क्या है, ये पजेसिव प्रोनाउन है। जबकि ऊपर वाले वाक्य में उस बुक की विशेषता बताने के लिए कि पुस्तक, तो किसकी पुस्तक, राहुल की पुस्तक, उसकी विशेषता बताने के लिए यूज़ हुआ है, इसलिए वहाँ पर ये पजेसिव एडजेक्टिव है और नीचे वाले सेंटेंस में पजेसिव प्रोनाउन है। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बस इतना सा हमें ध्यान रखना है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी एंड नंबर में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाद में जो आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव एंड पजेसिव एडजेक्टिव, इन तीनों एडजेक्टिव्स में हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर कोई भी शब्द डिमॉन्स्ट्रेटिव शब्द हो या इंटेरोगेटिव शब्द हो या पजेसिव शब्द हो, वो अगर कभी नाउन की जगह पर यूज़ हुआ है, अगर नाउन की जगह पर यूज़ हुआ है तो वो प्रोनाउन है, और अगर वो संज्ञा के साथ में लगकर आया है और संज्ञा की किसी विशेषता को बता रहा है, तो वहाँ पर वो आपका एडजेक्टिव है। थैंक यू सो मच।